न मालूम क्या बात है, आज जब से सुबह से सो के उठा हूँ मेरे गुरु जी की याद मुझे बहुत आ रही है। वैसे याद हमारे वहां नहीं। ऐसा लगता है कि या तो कोई मुसीबत में है और या फिर मुझे उनका दर्शन मिलने वाला है। परसों भूल गए, काज से बाहर आ जाते तो बेहतर ही होता है। ये बैठी आवाज मेरे गुरु जी का ही लगता है, ये उन्हीं का आवाज है। सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। भजन नारायण नारायण आइए गुरु जी। गुरु जी धन्य भाग हमारे जो दर्शन हुए तुम्हारे। हर की जय सबका महाराज। सबकारी मुनवर अब हमारा आपका पग हमारे रियासत में पड़ गया। हमारे रियासत के सभी प्राणी धन्य हो गए। तुम्हें तो मालूम है जब मुझे कोई आवश्यकता होती है तो मैं तुम्हारे पास आता हूँ। जी गुरु जी। क्योंकि हमारे सभी चेलों में तुम सर्वश्रेष्ठ चेले। ये तो मेरा सौभाग्य गुरु जी। संग्राम सिंह, मैं तुम्हारे पास एक आवश्यक कार्य से आया हूँ। हुकुम करे मनवर। शायद तुम्हें ज्ञात नहीं, मैं कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता हूँ।
इसलिए मैं तुम्हारे पास अपने एक अमानत छोड़ने आया हूँ। आपकी आज्ञा हमारी सराखों पर। तो सुनो बेटा, संग्राम सिंह, हमारे पास एक बच्चा है जो अभी नादान है। ये हमारे पास रहेगा तो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ इस बच्चे की देख रेख परवरिश तुम करोगे और इसे पूर्ण शिक्षा ग्रहण करवाओगे। गुरुजी, यह तो मेरा सौभाग्य होगा कि आपकी सेवा करने का मुझे अवसर प्रदान हुआ। इसीलिए संग्राम सिंह, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए और याद रहे कि मैं बच्चा तुम्हें देकर जा रहा हूँ। याद रहे, इस बच्चे की देख रेख सही ढंग से करना, शिक्षा ग्रहण करवाना, और जब मैं वापस आऊँ तो बच्चा आप मुझे देंगे। गुरुजी, मैं कसम खाता हूँ सर जमीन हिंदुस्तान की कि काश अगर इस बच्चे की परवरिश में मेरी जान तक चली जाए तो मैं पीछे कदम नहीं हटाऊंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद है संग्राम सिंह। लेकिन गुरुजी, याद रहे, ये मेरी आज्ञा नहीं, तुम्हारा फर्ज और धर्म भी है। बेशक मैं ये चाहता हूँ कि कुछ दिन आप और रुक जाएं। मैं आपकी सेवा मेरे करूंगा। पास वक्त नहीं है पुत्र संग्राम सिंह, क्योंकि मैं जा रहा हूँ तीर्थ यात्रा पर। हमारे सभी साथी गए हैं और मुझे भी जाना, तभी मैं यहाँ पर आया। जैसी मर्जी गुरुजी। अब मुझे आज्ञा दो, मैं चलता। तस्वीर भाग पुत्र, तस्वीर भाग। क्या है? खुश रहा। अच्छा, ध्यान रहे, बच्चे का ख्याल रखना। ये मेरी आज्ञा नहीं, तुम्हारा धर्म है। इस बच्चे को पालना तुम्हारा कर्तव्य है। नंबरदार, देखो, नंबरदार, हम आज जाना है। बरसों बाद नहीं, हम आज एक बात जाना है कि बाबा बच्चा दिए थे। तुम लोग साले झूठखोर हो, झूठखोर। केवल झूठों के भूखे हो। क्यों बाबा बच्चा दिए हैं आपको? हैं? आपको बच्चा दिए हैं ना बाबा? तो इतने देर के बाद तो है। मैं तुमसे कहने वाला था कि बरसों बाद इस हवेली में एक खिलौना आया हाँ, ये तो बात सही है। जो हम लोगों का दिल बहलाएगा। और तू क्या कह रहा था बाबा, कि ये बच्चा, हाँ तुम्हारी पर दवा एकदम तो ही कपड़ा है। अरे पगले देख, बच्चा बच्चा होता है, वो ईश्वर का रूप होता है। कभी मामा को पड़ जाता है, कभी नाना को पड़ जाता है, कभी चाचा को पड़ जाता है, कभी दादा को पड़ जाता है, कभी गांव पड़ोस वालों को पड़ जाता है। तो क्या उसी का हो गया? वैसे टीके लेकर आज उसी तरह रहते हैं। बाबा, जिम्मेदारी मेरे ऊपर कर और मैं जिम्मेदारी तेरे ऊपर कर रहा हूं। आज के बाद जब सुबह होगी तो नहला धुलाकर अच्छे से अच्छे वस्त्र पहना के इसे कॉलेज तुझे छोड़ने जाना है। जी, और एक बात याद रखना, और कौन सा? जब कॉलेज ये लौट के आए तो 2 घंटे इसके साथ तुझे खेलना है, जी, क्योंकि खेलने से बच्चों के दिमाग का विकास बढ़ता है। हाँ? और हमारे रियासत में मुनादी कर दो कि इस बच्चे की खुशी में इस हवेली से दान बांटा जाएगा। जी। हीरा जवाहरात सोना चांदी पन्ना, यहाँ तक कि अन्नदान भी बांटा जाएगा। जिसे जिस चीज की जरूरत है वो आके संग्राम सिंह की हवेली से ले जाए। और साथ ही साथ एक नौकरानी भी तुझे ढूंढना है। अबे तू नौकरानी के नाम पर चौंकता क्यों है? अरे वो साली तेरी आशा ठकुराइन थी ना, वो मैं के चले गई, आने का नाम नहीं ले रही। और वो उसे क्या कहे, रमकलिया, उसके ऊपर ज्यादा काम पड़ा, वो भाग गई। उसके कहा मैं काम नहीं कर पाऊंगा। अब तू बता, हम तक और आप तक ये लाजमी था कि उल्टा सीधा सब खा सकते थे।
अब ये बच्चा आया है। वैसे कोशिश करूंगा। हाँ? कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। हमें तुम्हारे साथ रहेंगे। शुरू से आगे तक। तुम्हारा नाम हरि प्रसाद है। तुम चलो, पहले तुम्हारा एडमिशन करवा दूं, स्कूल में नाम लिखवा दूं, उसके बाद रोज पढ़ाने ले चलो। बहुत जल्दी जवान होते। इधर देखिए शेखू हरि प्रसाद को कॉलेज लेके जा रहा है। आगे क्या होता है वही हरि प्रसाद कॉलेज जा रहा है शेखू के साथ। हरि प्रसाद के रोल में हमारे पार्टी मालिक राम प्रताप नादान मुन्ना। चाचा जी, क्या बात? आप बहुत दौड़ा दिए, मुझे मैं थक गया हूँ। अरे अब मैं आगे दौड़ नहीं पाऊंगा। ये हो जवानी मान झाड़ी। चाचा जी पैर धोने लगे हमारे। अरे भैया, नान भरे गए तब से तुमका खिला खुला करता बड़ा किया। ये बात तो है चाचा जी, अब इतने बड़े हो जो हमारे ना आगे पैदा पे हमें ना आगे बढ़ा के बढ़ा। लेकिन कम से कम 3 किलोमीटर दौड़ा दिए मुझे। अब बच्चा फिलहाल दूध कम पाया। ये चाचा जी, एक काम करिए, चाचा जी, चलिए स्कूल में मैं छोड़ दूं, क्योंकि घर में काम बहुत ज्यादा है। हाँ वो तो है चाचा जी। अब मैं यहीं से चला जाऊंगा, चले जी। वो हमारा स्कूल दिखाई दे रहा है। हाँ लेकिन हाँ बिल्कुल, ये बाबरी देखो। नहीं ये भी तो साथ पढ़ता है हमारे, लेकिन लेकिन ये पढ़ाई करता है स्कूल के पीछे बैठ के। कोशिश कर रहा हूँ बदतमीज इसकी बातों में मत आना। बहुत मार खाता है चाचा जी, ये बीड़ी पीता है बीड़ी। देख लो चाचा, देखो कहीं ना कहीं, ये देखो एक बात बता। हैं? चून देखो, ये आधा चून इधर है और आधा किधर है। अरे सुन लो बेटा, मैं चल रहा हूँ, तुम लोग स्कूल। ठीक है चाचा, मैं चला जाऊंगा, लेकिन उधर से बाइक लेके आना, मैं गाड़ी से जाऊंगा। कमी बाइक लेकर मोटरसाइकिल। बाइक नहीं चाचा जी, बाइक मतलब मोटरसाइकिल या कार है। यानी कार रखी ले तो वहाँ पर साइकिल। चाचा जी की मारुति है, ले आना। मार मोटी लेके आई। हाँ मैं उसी से चलूंगा। मार मोटी मारुति कार कार, ठीक है। कार। चाचा जी बहुत जल्द आना है। एक तो हम सब करत रहे हो के फाइट दियो। बाबरी सुन लो, आप यही भीतर रखो। हमारे साथ रहना है तो नशा कोई नहीं करना है। चूना लेके चलोगे, बीड़ी लेके चलोगे, दोहरा पान मसाला खाओगे तो गुरुजी तुम्हें बहुत उठा उठा के पटक देंगे। और आज हम जरूर बता देंगे कि ये बाबरी दारू भी पीता है। हाँ? अब बताओ के भी रत्ता कटे, ये भी चूना लगा दे रही रत्ता कट। आओ हम लोग चलते हैं, वरना गुरुजी बहुत मारेंगे, लेट हो जाएंगे। लेकिन बाबरी कैसे करते हैं? आने
जैसे फिरता हो झरना कभी के झरनों की परवाज है और की रवानी है साले तुझे आखिर हुआ क्या है यार तुम्हें? इनके सारे जैसे पेट्रोल पड़। अरे भैया का आवाज लगा दिए हो? ए! अरे कुछ काट रहा है क्या तुम्हारे? देखे ये का आवाज लगा दी हो मैं? अरे दादा सब चटर चटर लागत है। अरे दादा पागल कहीं का। समझ चुनकर टूट गए। अरे तुम पागल हो गए हो यार। भाई जानते क्या जो चटर चटर लग रहा है? का आवाज कल चाचा जी हमारे लिए 2 रसगुल्ले लाए थे। रसगुल्ला। हाँ रसगुल्ला, और एक हमने खा लिया था, एक तुम्हारे लिए अपनी जेब में रख लिया था। वही होगा कहीं दब गया होगा यार। वाह यार देखिए चांद के मजा आए। वो सुहानी ठाकुर साहब ने कहा था कि मुनादी कर देना, तो हम इस गांव मुनादी कर दें।